तो हम ALP को फॉलो करके क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 3, 7, 11 एंड 12। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं, उससे पहले कुछ डेफिनेशन हैं वो देख लेते हैं जरा। सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है the specific value of the variable around which the majority of the observation of the data tend to concentrate is called average or central value. The measure are techniques that are used to determine the central values are called measure of central tendency, and उसके examples दिए हुए हैं arithmetic mean है, median, mode, geometric mean, harmonic mean। उसके बाद अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन, मूड, मीडियन। अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को हम समेशन एक्स से डिनोट करते हैं एंड स्मॉल एन डिनोटेड डिनोट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मूड होता है जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो, बार बार आई हो, ज्यादा दफा जो ज्यादा टाइम जो रिपीट हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये मूड है। एंड मीडियन होती है मिडिल मोस्ट वैल्यू इन गिवन डाटा में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसे मीडियन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड और फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। दो डाटा गिवन है, आपने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देखी है अभी। क्या होती है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। तो इनका जब हम मीन निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एक्स से। कैपिटल एक्स डिनोट्स द ऑब्जर्वेशंस एंड अरिथमेटिक मीन को या सिंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एंड एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, वेयर summation shows the sum of all observations and n shows the total number of observations। तो समेशन एक्स यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हम सारी ऑब्जर्वेशंस को जो 12, 14 to 45 तक है उन सबको ऐड कर देंगे ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है वो काउंट कर लें, 8 है, तो 8 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 196 है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार आ जाएगा 24.5। सेम एज इट इसका सेकंड पार्ट है। ये 200, 225 to 290 तक जितनी ऑब्जर्वेशन हैं इन सब को ऐड कर देंगे एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, 7 पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को ऐड करेंगे तो 2030 आता है एंड 7 पे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास मीन आ जाएगा। देखिए ये एक जनरल मेथड है कि आप जब भी आपके पास डाटा कोई भी आ जाए उसका मीन निकालना हो तो आपने उस डाटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट है ALP में। The following data shows the number of children in various families, find mode and median।
ये हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, मोड एंड मीडियन। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे डाटा को तरतीब में। पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, देन ग्रेटर ग्रेटर अप टू सो ऑन, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। जैसे लिखा हुआ है अरेंज डाटा, तो सबसे पहले हमने जो रैंडम डाटा गिवन था हमने उसको अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद आपने ये देखना है कि जो अरेंज्ड डाटा में मोस्टली रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो वो कौन सी है, आपने वो ढूंढनी है। तो इधर अगर हम देखें 4 और 6 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, 4 भी 6 टाइम्स आ रहा है एंड 9 भी 6 टाइम्स आ रहा है। इन दो के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 6 टाइम आ रहा हो या 6 से ज्यादा टाइम्स आ रहा हो। अगर कोई नंबर इससे ज्यादा टाइम्स आता तो फिर ये दोनों ना आते, फिर वही नंबर आ जाता। तो अगर जो इनसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो किसी भी गिवन डाटा पे मूड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई एक नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है तो फिर मूड एक ही आएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जो, अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो फिर मोड भी हमारे पास 2 आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है गिवन डाटा पे। ये फिक्स नहीं है कि मीडियन मोड 2 आएंगे या एक आएगा, 3 आएंगे। ये गिवन डाटा पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी दफा रिपीट हो रही है। तो उसके बाद है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू इन अ गिवन डाटा। अब मीडियन फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। इफ द टोटल इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, अगर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड हों, ऑड में तो हम मिडिल मोस्ट वैल्यू हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है तो ऑड है, लाइक 3 इज ऑड नंबर। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है तो हम 3 में डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि 3 ऑब्जर्वेशन की लेफ्ट साइड पे एक ऑब्जर्वेशन है, राइट साइड पे भी एक ऑब्जर्वेशन है, दरमियान में जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है। बट इन केस ऑफ इवन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 आ जाती हैं, अब 4 में अगर हम डायरेक्टली देखें तो सेंट्रल मिडिल मोस्ट या जो बिल्कुल सेंटर में ऑब्जर्वेशन आ रही हो वो नहीं है हमारे पास। लाइक लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर हम सेकंड ऑब्जर्वेशन को मिडिल मोस्ट लेते हैं तो उसकी लेफ्ट पे एक ऑब्जर्वेशन, 1 ऑब्जर्वेशन है एंड उसकी राइट पे 2 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो इस तरह फिर हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। इन केस ऑफ इवन टोटल इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस लेके उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो उनको हम मिडिल मोस्ट, अगर लाइक हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन हैं, 20 इज इवन नंबर, तो हम ऑब्जर्वेशन नंबर 10 एंड 11 को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। इधर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं 38। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 38 है तो 19 प्लस 20 जो ऑब्जर्वेशन है उन दोनों को ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 19 एंड 20 पे 7 7 आ रहा है, 7 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय 2, 14 बाय 2। तो हमारे पास 7 एंड 7 के दरमियान में
तो कोई मतलब इंटीजर का गैप नहीं आ रहा, तो इसलिए 7 ही आ जाएगा इसका मीडियन। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, अकॉर्डिंग टू ALP calculate simple moving average of 3 years from the following data, years given है and values given है per year की। तो हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 years। सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को तो एवरेज छोड़ देना है, स्किप कर देना है, यहाँ पे डैश डाल दिए। एंड जो नेक्स्ट रो है उसमें आपने क्या करना है, देखिए हमने फाइंड करना है 3 years का, तो हमने 3 years की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 years की वैल्यूज को ऐड करेंगे, फर्स्ट 3 years की वैल्यूज को 102, 108, 130, फर्स्ट 3 years की वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो वो आ जाएगा 340। अब हम जो एवरेज फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली हम जब एवरेज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, लाइक आपके पास 6 कोर्सेज हैं, 6 सब्जेक्ट हैं आपके फॉर एग्जांपल, एंड 6 सब्जेक्ट की आपने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। तो एग्जाम में लाइक, तो जितने नंबर आपके हर सब्जेक्ट में आए उन सबको ऐड करके 6 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 3 years की एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम 3 years की वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी एवरेज होगी, पर ईयर एवरेज आ जाएगी, 3 years की पर ईयर एवरेज आ जाएगी। पहले हमने इन फर्स्ट 3 को ऐड किया था, जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो पहली रो का जो 102 है उसको स्किप कर देंगे, अब उसमें 140 को इंक्लूड कर देंगे। तो अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 370, इसको अगेन 3 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 126। नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे जाएंगे, 108 को स्किप कर देंगे, उधर से नेक्स्ट एक और रो इंक्लूड कर देंगे। मीन आपने ऊपर से एक वैल्यू को छोड़ते जाना है एंड नीचे से एक रो को ऐड करते जाना है। तो 158 को ऐड करेंगे तो इधर हमारे पास एवरेज बनेगी वो 428 बनेगी, एंड देन इसको भी 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अगेन नेक्स्ट 130 को आप स्किप करेंगे, 180 इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे 140 स्किप करेंगे, 196 इंक्लूड हो जाएगा। सो अप टू सो ऑन, जब हम लास्ट पे आएंगे तो सेकंड लास्ट तक आएंगे, उसके बाद जो लास्ट वाली रो है उसमें भी डैशेस डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इस रो को लेते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे इसको स्किप करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट रो ऐड करने के लिए नहीं है, तो फिर इसमें सिर्फ 2 years रह जाएंगे, जबकि हमने जो फाइंड करना है वो 3 years के एवरेज फाइंड करनी है। तो दैट्स व्हाई हम लास्ट रो को भी स्किप करेंगे, उसको हम नहीं फाइंड कर सकते, इधर भी डैशेस डाल देंगे। क्वेश्चन 11, 12 सॉरी 12, 13 नहीं है। Question 11 में on a vacation trip a family bought 21.3 liters of petrol at 39.90 rupees per liter, 18.7 liters at 42.90 rupees per liter, and 23.5 liters at 40.90 rupees per liter. Find the mean price paid per liter. सबसे पहले हमने इसका टेबल ड्रा करना है। फर्स्ट कॉलम में लीटर्स आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में प्राइस पर लीटर, एंड थर्ड कॉलम में पेमेंट।
लीटर्स को हम डिनोट कर रहे हैं W से, प्राइस पर लीटर को डिनोट कर रहे हैं X से, एंड पेमेंट पे क्या आ जाएगा WX। लाइक आपने फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 5 लीटर पेट्रोल डलवाया है, तो उसकी प्राइस है 109 और 109 रुपीज पर लीटर। तो उसको हम प्राइस, टोटल प्राइस फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, प्राइस 1 लीटर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। सेम एज इट हियर, लीटर्स है एंड प्राइस पर लीटर है, लीटर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर लीटर को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में तो लीटर्स आ गया, सेकंड कॉलम में प्राइस पर लीटर्स, एंड थर्ड कॉलम में दोनों का प्रोडक्ट है, एंड फर्स्ट कॉलम में हम समेशन W फाइंड कर लेंगे, एंड थर्ड कॉलम में समेशन WX। तो एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी, टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय लीटर्स। टोटल लीटर्स समेशन W डिनोट कर रहा है एंड टोटल प्राइस को समेशन WX रिप्रेजेंट कर रहा है। तो X बार इज इक्वल टू समेशन WX ओवर समेशन W। समेशन WX की वैल्यू ये है 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5, समेशन W की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्राइस पर लीटर आ जाएगी 41.15। उसके बाद 6.3 है, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 इंक्लूड है। Question 4 is the salaries of 5 teachers in rupees are as follows: 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800. Find range and standard deviation. Range कैसे find करते हैं? Maximum observation range is equal to maximum observation minus lowest observation या minimum observation in a given data। गिवन डाटा में आपने ये देखना है सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन कौन सी है और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उनका उनकी सब उनका डिफरेंस फाइंड कर देना है तो आपके पास रेंज आ जाएगी। इन दिस गिवन डाटा maximum observation is 15,000 and minimum observation is 11,500, so difference of 15,000 and 11,500 is 3,500, so the range of this data is 3,500। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। एज वी नो दैट द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास, पर इसमें दो फार्मूले हैं, एक है ग्रुप डाटा के लिए, एक है अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए क्या है, अनग्रुप डाटा के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो है समेशन into x minus x bar whole square over n whole square root, where x bar shows the mean value and summation shows the sum of all values of x minus x bar whole square। तो इसमें हमने कॉलम बनाने, एक तो x आ जाएगा ऑब्जर्वेशन का कॉलम, देन एक x बार फाइंड कर लेंगे, x बार क्या होगा, मीन होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड कॉलम बना देंगे x माइनस x बार का, हर x की वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, एंड थर्ड कॉलम में
इसका होल स्क्वायर लेते जाएंगे एंड जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम होगा उसका एंड में हम समेशन फाइंड करें। We know that x bar is equal to summation x over n. So summation x आ जाएगा 8,200 by 5। मीन वैल्यू आ जाएगी 13,640। फर्स्ट कॉलम x का ऑब्जर्वेशन, सेकंड में x माइनस एक्स बार एंड थर्ड में x माइनस एक्स बार की वैल्यू आती जाएगी। थर्ड में हम इसका स्क्वायर लेके लिखते जाएंगे एंड इसका हम समेशन भी फाइंड कर लेंगे। समेशन x ये आ जाता है एंड हमारे पास जो एवरेज मीन वैल्यू आई है वो ये वाली है 13,640। तो इसको हम फर्स्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है -2140। सेम एज इट नेक्स्ट 4 रोज में से भी हम यही मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर ऑब्जर्वेशन में से एंड थर्ड कॉलम में हम इनका स्क्वायर लेते जाएंगे एंड एट द एंड हमने इन सबको ऐड अप कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, square root of SD is equal to square root of summation x minus x bar whole square over n। n is 5, total number of observations 5 हैं। तो इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख के डिवाइड कर देंगे 5 पे एंड इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो एस टी की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 1417.88575। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ये भी अनग्रुप डाटा है, इसमें भी आपने एस डी फाइंड करना है। सेम एज इट इसी पैटर्न पे फाइंड करना है आपने। इसमें इसने ये वाला फार्मूला यूज किया है। आप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन 4 में किया आप वो वाला मेथड फॉलो कर लें। तो वो भी फॉलो आप कर सकते हैं। आई थिंक वो इजी भी है इसे। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग distribution of marks, calculate range, marks percentage and frequency given है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपके पास जो एक क्लास है, लाइक एक रेंज गिवन है, इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें आपने जस्ट क्लासेस की रेंज डिसाइड करके क्लासेस बनानी है एंड देन ये देखना है कि इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक 33 टू 40 है अगर, तो 33 टू 40 के दरमियान में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। आपने ये फ्रीक्वेंसी लिखते जाना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक तो
हम ट्रायंगुलर शेप्स को डिस्कस करते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एंगल्स को, एंगल इन डिग्रीज, रेडियंस एंड क्वाड्रेंट्स हो गए। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, या कौन सा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियोज की वैल्यूज हो गई। हमने ये चीजें बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है एंड यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग कीजिएगा, फर्दर कोई मसला होगा तो फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पे। सेवन पॉइंट वन में आपने लोकेट करना है एंगल्स को। 30 है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेंट एक्स वाई प्लेन होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज होती है 270 to 360। तो आपने अब अगर हम 30 देखें तो ये पॉजिटिव है, प्लस का 30 है डिग्रीज में, तो ये कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -60 को अगर हम देखें, अब देखें एंगल जब पॉजिटिव होता है तो हम उसको मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल जब नेगेटिव आ जाए तो हम उसको मेजर करते हैं क्लॉकवाइज। इसको हम क्लॉकवाइज 60 को हम क्लॉकवाइज मेजर कर देंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बट अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो फिर हम हमारे पास जो हम जहाँ पे 0 to 90 ले रहे होते हैं वो यहाँ पे नेगेटिव साइड में 0 to -90 आते हैं। इसको देखिएगा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं फिर इसको।